गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए प्रभु ने दिया है पहला यूहन्ना 2 उसका 25वां पद। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। 1 John 2:25 एंड दिस इज व्हाट ही प्रॉमिस्ड अस, इटर्नल लाइफ। आमीन। आप देखें, जो इटर्नल लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है प्रभु ने खुद कहा है। प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन है। आप देखें इस पत्री में 6 बार इटर्नल लाइफ का वर्णन आया है। आमीन। आप देखें पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय पद 2। 1 John chapter 1 verse 2. The life appeared. We have seen it and testify to it. And we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. Amen. आप देखें जो इटर्नल लाइफ है परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 4 पद। 1 John chapter 5 verse 11. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. आप देखें इसी बात को हमें बताया गया है कि इन हिम वी हैव इटर्नल लाइफ। आप देखें इसी बात को देखते हैं पहले यूहन्ना 5:13। 1 John chapter 5 verse 13, and it is concluding affirmations. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. आप देखें यूहन्ना जिस बात को बता रहा है वो है माइट, वो नहीं है, ये आज है। जैसे हम लोग विश्वास करते हैं, हमारा प्रभु को हमारा उद्धारकर्ता मानते हैं, उसी क्षण हमारा उद्धार होता है। उसी क्षण में पवित्र आत्मा जी की भरपूरी मिलती है। नोट दैट वी माइट। इसके विपरीत जो है, जो छोटे जो शिक्षक हैं वो चाह रहे हैं कि जो विश्वासी हैं वो डाउट करें, वो संदेह करें, क्या उद्धार मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपको मैं यहाँ एक पादरी साहब की कहानी बताना चाहता हूँ। पादरी साहब एक चर्च में गए। उनका जो हर संडे का जो संदेश था वो था हमें उद्धार पाना है, नया जन्म पाना है। जैसे वो जो है कलीसिया गेट पे खड़े हुए लोग बाहर जो आए मिलने के लिए, उन्होंने कहा बेटा नया जन्म पाना है। जी भाई साहब, अगले संडे जी भाई साहब। और जो है ये कभी नहीं बताया कि नया जन्म क्या है, अनंत जीवन क्या है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लड़की की शादी हुई। बेटा नया जन्म पाना है जी भाई साहब, पाना है। उसके बाद जो है लड़की की शादी के बाद उनको 1 साल के बाद एक लड़का हुआ। नया जन्म पाना है जी भाई साहब। और 1 साल के बाद उसका जो हस्बैंड था वो मर गया। नया जन्म पाना है जी भाई साहब। पर नया जन्म क्या है वो कभी नहीं बताया। आप देखिए जो छोटे जो शिक्षक हैं वो नहीं बता रहे कि तुम संदेह करो। यू माइट, यू मे नॉट, यू माइट। आप देखें बहुत सारे जो धर्म हैं जो बात करते हैं निर्वाणा की, जो बात करते हैं मोक्ष की, वो जो संदेह है, वो जो संदेश है वो है इस जीवन के बाद। लेकिन जो बात यहाँ यूहन्ना कर रहा है वो है वर्तमान में। जैसे आपने बोलते ना तुरंत दान तुरंत कल्याण। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता माना, वैसे ही जो आपका उद्धार हो गया, आपको अनंत जीवन मिल गया। इट्स नॉट आफ्टर इफेक्ट, ये जो है वर्तमान में है। आप देखें तो मसीह जो है बार बार जो हमें सिखा रहे हैं, बार बार जो है
बता रहे हैं। Yes. आप देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार में गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, वहाँ जो उसमें 20 बार जो है अनंत जीवन का वर्णन आया है। आइए कुछ पदों को देख लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 15-16 पद। John chapter 3 verses 15 and 16. That everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. आप देखें इसी अध्याय में पद 36। John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. आप देखें चौथे अध्याय के पद 14 में। John chapter 4 verse 14. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. आप देखें जो कॉन्टेक्स्ट है वो है डिफरेंट। कॉन्टेक्स्ट है वो जो है सामरी स्त्री का, जो दोपहरी में जो है पानी भरने के लिए आई। उसने प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे नारी मुझे पानी पिला। आप देखें जो सामरी स्त्री है वो कह रहे तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता, क्यों मांगता है? आपको मालूम है यहूदियों में और सामरिया में कोई जो व्यवहार नहीं था। आप देखें प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम्हें मालूम होता कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 36 पद। John chapter 4 verse 36. Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Amen. आप देखें यूहन्ना जो है 20 बार इटर्नल लाइफ का वर्णन करता है। 20 बार जो है इटर्नल लाइफ को बताता है क्या है, कैसे मिल सकती है। आप देखें यूहन्ना 17 में। John chapter 17 verse 3. Now this is eternal life, that they may know you, आप the देखें only true God. आप देखें ये है प्रभु यीशु मसीह की हाई प्रीस्टली प्रेयर। उससे पहले आप सुन लीजिएगा यूहन्ना 5 अध्याय 14 पद। 24। John chapter 5 verse 24. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from the death to life. अब आप पढ़िए यूहन्ना 17 उसका 3 अध्याय। John chapter 17 verse 3. 3 पद, verse Now, 3। Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Hallelujah. अनंत जीवन ये है कि वो तो सच्चे परमेश्वर को जाने जिसे पिता ने हमारे पास भेजा है। आप देखें प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, जिस पर विश्वास करने से जो है हमारा उद्धार होता है, हमें जो है अनंत जीवन मिलता है। आप देखें जो अनंत जीवन है वो वर्तमान है, टुडे, नाउ, राइट नाउ। जो झूठे जो शिक्षक हैं, जो फॉल्स टीचर्स हैं, उन्हें सिखा रहे थे डाउट करने के लिए, संदेह करने के लिए। आइए फिर से एक बार पूरे बोल्डनेस के साथ हम जो है प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को इस धन के लिए, इस उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे मैंने कल आपसे कहा,
बड़े दिन का मौका है, क्रिसमस सीजन है। हम याद करते हैं परमेश्वर को जिसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे लिए मनुष्य रूप में जन्म ले, हमारे लिए मनुष्य बना। आप देखें परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में है अनंत जीवन। आइए फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपने मेरे लिए इस पृथ्वी पर आप आए, आपने यहाँ के लान तान को दुखों को सहा, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए आप जी उठे, मेरे लिए आप जो हैं आने वाले हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अनंत जीवन के लिए जिसे मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद। इस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें, यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप सबों के साथ सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन।